तो आज फिर हम एक फनी एंड इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम एक लिली नाम की लड़की को देखते हैं जो ये पाती है कि वो शादी के जोड़े में है। फिर वहाँ पर सेवक आते हैं और उससे बताते हैं कि आपको सम्राट की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। तभी वो कहती है, क्या मैं कॉमिक बुक में आ गई हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो पागल लड़की क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रही होती है और साथ में चिल्ला भी रही होती है, अरे यार ये मेरे नाम वाले कैरेक्टर के साथ ही ऐसा क्यों होता है। बेचारी दूसरी रानी के साथ लड़ते लड़ते मर गई। वो बेचारी दूसरी रानी के साथ राजा के लिए लड़ रही थी, फिर दिमाग से पैदल राजा ने उन दोनों को ही मार दिया। और ये सब सोचते सोचते वो सो जाती है और फिर उसकी आँख खुलती है सीधा शादी के जोड़े में, और आँख खुलते ही वो चिल्लाने लग जाती है, यार मुझे हेल्पिंग कैरेक्टर बना दिया और आज की रात तो वादी बुद्धि का मालिक हम दोनों ब्यूटीफुल लेडीज को मार देगा, मुझे कुछ करना होगा। फिर वो भुक्कड़ लड़की सारा खाना एक कपड़े में पैक करती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो कूदती है उसको गार्ड्स पकड़ लेते हैं और कहते हैं बेचारी गरीब। फिर वो बोलते हैं राजा की सेवा करने का नाम सुनकर रानी इतनी खुश हो गई कि वो छत पर डोलती फिर रही है। फिर वो लिली को खींचकर राजा के सामने पटक देते हैं। फिर वो देखती है कि उसकी बहन भी वहीं खड़ी है और वो उसे इतराते हुए बोलती है, बहन तुम तो हड्डियों का ढांचा हो, तुम्हारी तो शक्ल भी बेकार है, तुम कैसे राजा के सामने आ सकती हो। राजा तो सिर्फ मेरे जैसे सुंदर और समझदार लड़कियों को ही चुनेगा। लिली बोलती है, डियर अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है ना तो तुम मेरे साथ भाग चलो यहाँ से। लेकिन वो पलटती है और राजा को रिझाने के लिए आगे चली जाती है। राजा जी देखिए, आपकी सेवा में एक हुस्न मलिका आई है। एकदम राजा उस हुस्न मलिका के अंदर तलवार घुसा देता है। ये सब देखकर लिली बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर सैम बोलता है, कितना शोर है, मुझे मांस खाना है। लिली कहती है, क्या मैं इसकी मन की आवाज सुन सकती हूँ। सच में मुझे इसकी सारी मन की आवाज सुनाई दे रही है। इतने में सैम अपनी तलवार लेकर लिली के पास और पास आ रहा होता है और बोलता है, मुझे मांस खाना है, कोमल मांस। लिली कहती है, क्या ये मेरी बॉडी खाना चाहता है। हे कॉमिक की देवी प्लीज मुझे बचा लो, मैं कभी दोबारा आधे मन से कॉमिक्स नहीं पढ़ूंगी। एकदम वो उसको तलवार मारने वाला होता है, तभी लिली उसके मुंह में लेग पीस डाल देती है। फिर वो उसको आराम से बैठकर खाता है। फिर लिली अपना झोला चिमटा उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सैम बोलता है, मत जाओ, मुझे और खाना दे दो। फिर वो उसे अपने झोले में से फल निकाल कर देती है, लेकिन वो नहीं लेता और बोलता है, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाने को दो। लिली कहती है कि अब मैं इसके लिए मांस कहाँ से लेकर आऊँ। एकदम उसके अंदर फिर से डेविल जाग जाता है और वो लिली का गला पकड़कर बोलता है, अगर तुम मुझे मांस खाने को नहीं दोगी तो मैं तुम्हें ही पकाकर खा जाऊंगा। लिली बोलती है, हे कॉमिक की देवी आपने मुझे सिर्फ 2 चैप्टर्स तक ही लिखा था क्या। फिर एकदम से उसे अपने टीचर्स की बात याद आती है कि बच्चों को उनका डिप्रेशन पागल कर देता है, उनको सिर्फ 2 ही चीजें ठीक कर सकती हैं, एक तो खाना और दूसरा सोना। इसलिए लिली उसे एक लोरी सुनाती है जिसे सुनने के बाद वो सो जाता है। फिर लिली बोलती है, जय हो कॉमिक की देवी की। उसके बाद सैम की एकदम आँख खुलती है और वो एक झटके से उठता है, जिसकी वजह से लिली का मुंह टूट जाता है और वो लिली की तरफ तलवार करके बोलता है कि तुमने कल रात मुझे नशीली दवाइयाँ दी और फिर मेरा फायदा उठाया। लिली बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। सैम सोचता है, इसका चेहरा मेरी मरी हुई गर्लफ्रेंड जैसा लग रहा है, पर इसकी हरकतें बिल्कुल एक डायन जैसी, इसे जान से मारना ही मेरे लिए सही होगा। लिली बोलती है, अरे सर ये आप क्या कर रहे हो, कल रात मैंने आपको अपने घुटनों पे सर रख के सुलाया है, आप कल रात रोजी रोजी चिल्ला रहे थे। अगर मैंने आपको कोई नशीली चीज दी होती तो क्या आप मुझे ये सब बताते। ऊपर से आपने उस बेचारी लड़की को भी मार दिया है। आपके अंदर दोहरी पर्सनैलिटीज हैं, आपको एक मेंटल कंडीशन है। इस पर सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, एक तो तुमने मुझे नशीली दवाइयाँ दी, ऊपर से तुम मुझे पागल भी बोल रही हो। लिली बोलती है, आप गलत सोच रहे हो। लेकिन सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अब तुम नहीं बचोगी, और लिली को मारने वाला होता है। लेकिन एकदम लिली बोलती है, महाराज आप खुद को समझते क्या हैं, और धीरे धीरे कदम पीछे लेने लगती है और कदम धीरे धीरे पीछे रखते हुए सुनाने लगती है, आप खुद को समझते क्या हैं, एक तो मैंने आपकी जान बचाई है, ऊपर से मैंने आपको खाने को दिया और उल्टा सुलाया भी, और आप क्या कर रहे हैं। एकदम वो वहाँ से भाग जाती है और सामने राजा को पाती है। फिर सैम नौकरों को बुलाता है और बोलता है, रानी को ठंडे महल में भेज दो। ये बात सुनकर लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो झूठ मूठ का नाटक करने लगती है, राजा साहब हमें मत भेजिए, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। लेकिन लिली मन ही मन खुश हो रही होती है, अच्छा हुआ इस पागल से छुटकारा मिला, कम से कम वहाँ मैं जिंदा तो रहूंगी। फिर एकदम सैम को याद आता है कि इसका चेहरा मेरी गर्लफ्रेंड से मिलता है। फिर वो एकदम उन्हें रोकता है और बोलता है, रुको मैंने अपना इरादा बदल लिया है, तुम अब यहीं रहोगी। लिली कहती है, क्या अब इस सनकी को क्या हुआ।
नेक्स्ट सीन में हम सैम को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। फिर वहाँ पर पटरानी आती है और उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। अरे आप तो सारा दिन काम करते रहते हैं, आप आराम ही नहीं करते, चलो मैं आपको अपने कमरे में आराम करने के लिए लेकर जाती हूँ। एकदम सैम उसे उठाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम लोग इस हरम के सबसे निकम्मे लोग हो और मेरा तुम लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट सीन में हम लिली को देखते हैं जो हॉटपॉट खा रही होती है और बोलती है यही तो है मेरा पहला प्यार। फिर वो उसमें एक एक करके खाना डालती है, जैसे मांस के टुकड़े एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एकदम राजा साहब दरवाजे को लात मारकर खोलते हैं। लिली सोचती है यार ये राक्षस यहाँ भी आ गया। फिर सैम बोलता है मुझे भी खाना है। लिली कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो उसको एक कटोरा हॉटपॉट देती है। इतने में वो बैठती है, इतने में ही वो भुक्कड़ सारा खाना खा जाता है। वो दोबारा देती है, वो दोबारा खा जाता है, वो दोबारा देती है, वो दोबारा खा जाता है, वो दोबारा देती है, वो दोबारा खा जाता है, वो दोबारा देती है, वो दोबारा खा जाता है। मैं बोल बोल के थक गई, लेकिन ये बंदा नहीं थका। और ऐसा नहीं है कि इस राक्षस का पेट भर चुका है, इसके बाद भी ये राक्षस बोलता है मुझे और चाहिए। लिली बोलती है तुमने सब तो खा लिया, अब ऐसा करो मुझे भी खा लो। एकदम से सैम तलवार निकालता है। लिली बोलती है अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो गुस्सा ही हो गए। खाना ऐसे थोड़ी ना मिलता है, खाना खाने के लिए आपको कोई कीमती चीज देनी पड़ेगी। सैम बोलता है हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो अपनी जैकेट उतारकर उसके मुंह पर फेंक देता है। फिर लिली उसकी हॉट बॉडी देखती है और खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो बोलती है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सुबह खुद को नंगा देखेगा तो पक्का मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। फिर वो उसको कपड़े पहना देती है। सैम बोलता है रोजी मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तुम प्लीज कभी छोड़ के मत जाना, मैं पक्का तुम्हारे साथ खेलूंगा। रोजी बोलती है ओ तो रोजी इसकी बचपन की गर्लफ्रेंड है जिसे गुंडों ने इसके सामने ही मार दिया था, जिसकी वजह से सैम का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। फिर एकदम सैम की आंखें लाल हो जाती है और वो लिली का गला पकड़ लेता है और बोलता है तुम ही हो ना वो जिसने मेरे प्यार को मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उसका गला और तेजी से पकड़ लेता है। लिली एकदम उसके ऊपर हॉटपॉट गिराकर वहाँ से भाग जाती है और फिर उसके पीछे सैम भी पागलों की तरह भाग रहा होता है। लिली चिल्ला रही होती है मुझे बचाओ, ये सनकी मुझे मार रहा है। वहीं से पटरानी गुजर रही होती है और वो बोलती है तांत्रिक ने कहा था ये कंगन किसी को भी बेहोश कर सकता है, अब मैं राजा जी को बेहोश करूंगी और उनके साथ एक रात बिताऊंगी जिससे मुझे एक बच्चा होगा और मैं इस राज्य की महारानी बन जाऊंगी। इतने में ही वहाँ पर चिल्लाते हुए लिली आती है, ये आदमी पागल हो गया है। पटरानी बोलती है तुम्हारे पीछे कौन सा भूत पड़ा है। लिली बोलती है भूत नहीं एक सनकी आदमी पड़ा है, भागो तुम भी वरना ये तुम्हें भी मार देगा। लिली बोलती है ओ राजा जी आप यहाँ कैसे। कहती है अरे आज मैंने इतना अच्छा मेकअप किया है ना, इसलिए राजा जी को मैं पहली नजर में ही पसंद आ गई। लिली बोलती है अरे ये सनकी तुम्हें मार देगा, जल्दी चलो यहाँ से। पटरानी बोलती है अरे हटो, तुम मेरे हिस्से का प्यार चुराना चाहती हो। लिली कहती है इस हरम की सारी औरतें पागल क्यों हैं। फिर वो उसके पास जाती है और कहती है महाराज। एकदम सैम उसकी गर्दन पकड़ लेता है। एकदम वहाँ पर मंत्री आ जाता है और बोलता है महाराज ये दासी तो मरने ही लायक थी। लिली उसको मारती है और बोलती है तुम पागल हो, वो सनकी बिना वजह उसको मार रहा है। फिर लिली एक नौकर के हाथ से खाना लेती है और सैम को खिला देती है। इतने में ही वहाँ पर 3 और रानी आ जाती हैं और कहती हैं राजा इस पटरानी को क्यों मार रहे हैं। फिर वो बोलती है शायद उन्होंने कोई गलती करी होगी। लिली के खाना खिलाने के बाद भी सैम शांत नहीं होता, तो उस बेचारी को बचाने के लिए लिली सैम का गला ही पकड़ लेती है। इतने में ही वहाँ पर एक रानी आ जाती है और उसे ये सब करता हुआ देख लेती है और बोलती है लिली राजा को जान से मारने की कोशिश कर रही है। वो मासूम और प्यार में अंधी रानी लिली का ही गला पकड़ लेती है और दबाने लग जाती है। सैम पटरानी का, लिली राजा का और दूसरी रानी लिली का गला पकड़कर नाच रही होती है। इतने में ही सैम को गुस्सा आ जाता है और वो एक एनर्जी छोड़ता है जिसकी वजह से सारे नीचे गिर जाते हैं। फिर राजा एकदम तलवार उठाता है और पटरानी को मारने लगता है, लेकिन एकदम लिली लोरी गाने लग जाती है और सैम शांत हो जाता है। 梦中会有我相随，陪你笑，陪你泪。快睡，梦中会有我。 फिर रानी जीजी बोलती है देखो ये राजा पर जादू टोना कर रही है, इसकी जीभ काटो। रानियां उसे पकड़ती हैं। लिली कहती है तुम ये क्या कर रही हो, और लोरी बंद होने की वजह से सैम दोबारा राक्षस बन जाता है और तलवार उठाकर उस रानी के पीछे लग जाता है। लिली कहती है छोड़ो मुझे, जाने दो। फिर वो दोबारा से लोरी गाने लग जाती है जिस वजह से सैम दोबारा से शांत हो जाता है। फिर बाकी सारी रानियां भी लोरी गाने लग जाती हैं।
फिर वो बिल्कुल शांत हो जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सारी रानियां बैठकर बातें कर रही होती हैं कि शायद राजा जी को बच्चों वाले गाने पसंद है, वरना वो लिली कैसे ही राजा जी को अपने वश में कर सकती है। फिर एक रानी बोलती है, ये सब छोड़ो, 100 फूलों के त्योहार की तैयारी करो, हमें तो बच्चों वाले गाने भी नहीं आते। एकदम वहाँ पर भूत की तरह लिली आ जाती है और कहती है, अगर तुम्हें नहीं आते तो तुम इस किताब से सीख सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1000 सोने की ईंटें देनी पड़ेंगी। सारी रानियां कहती हैं, ऐसा करो तुम हमें लूट ही लो, ये रकम हमारे लिए बहुत ज्यादा है। लिली कहती है, क्या? मुझे लगा इस हरम में बस मैं ही एक गरीब हूँ, लेकिन यहाँ तो सबकी हालत खराब हुई पड़ी है। फिर लिली कहती है, चलो कोई बात नहीं, तुम सब मिलकर खरीद लो, मैं तुम्हें छूट दे दूंगी। लेकिन वो बोलते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, ऊपर से महारानी जीजी ने कहा था कि तुम राजा को छल कपट से पाना चाहती हो, इसलिए हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। सैनिकों से धक्के मार के निकालो यहाँ से। फिर वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। लिली कहती है, ओए अगर तुम्हें बुक नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, पर तुम ऐसी अफवाहें क्यों फैला रही हो? फिर लिली वहाँ से आते हुए सोचती है, मैंने ये किताब महंगे में बेचकर गलती कर दी, मुझे इसे सस्ते में ही बेचना चाहिए था। और फिर वो उसे साइड में फेंककर वहाँ से चली जाती है। पीछे से उस किताब को रानी जाओ उठा लेती है। फिर वो आगे जाकर देखती है एक रानी सुल्तान बजा रही होती है और राजा नहा रहा होता है। फिर उसे उस रात की याद आ जाती है जहाँ सैम उसे छूने वाला होता है, लेकिन लिली एकदम छींक देती है। फिर सैम उसे बेड पर सुला देता है। लिली होश में आती है और कहती है, पागल लड़की, तुम क्या सोच रही हो? वो बस एक खून का प्यासा राजा है, मुझे इसके लिए फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एकदम सैम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लिली एकदम लोरी गाने लगती है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है और सोचता है, 100 फूलों के भोज में मैं इसे अपनी मुख्य रानी घोषित करूंगा, ताकि मुझे उस राक्षसी ताकत से छुटकारा मिल जाए और साथ में उन हरम की औरतों से भी। ये सब सुनकर लिली वहाँ से भाग जाती है और सोचती है, जितना मैं इस बंदे को पागल सोच रही थी ये उतना था नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे हर दिन उसके साथ सोना पड़ेगा और ये शैतान मुझे कभी भी मार सकता है, और अगर इससे मैं बच भी गई तो रानी जाओ मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं क्या करूँ? अगर इस शैतान ने मुझे छोड़ दिया तो वो रानी मुझे नहीं छोड़ेगी, और अगर रानी ने छोड़ दिया तो ये शैतान नहीं छोड़ेगा। और वो सोचती है कि कल ये कुत्ता मुझे मारने वाला था और आज ये मुझे मुख्य रानी बनाना चाहता है। अगर मुझे इस आफत से बचना है तो मुझे किसी और को मुख्य रानी बनाना होगा। फिर वो रानी जाओ के पास जाती है जो उसकी चुराई हुई बुक पढ़ रही होती है। रानी जी, क्या आप भी राजा जी की कृपा पाना चाहती हैं? तो मेरी बात सुनो, तो आप राजा जी के लिए हारमोनियम पर एक शोक गीत बजाएं। जाओ कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, राजा जी को सिर्फ बच्चों के गीत ही पसंद है, चलो निकलो यहाँ से। फिर वो उसे वहाँ से निकलवा देती है। अगले सीन में हम 100 फूलों का समारोह देखते हैं, जहाँ पर सारी रानियां सज धज कर बैठी होती हैं और एक अपनी लिली जो भुकड़ों की तरह वहाँ बैठकर खा रही होती है। फिर वहाँ पर महामंत्री आते हैं जो एक्चुअल में जाओ के पापा होते हैं। एंड फिर वहाँ पर हमारे सन की महाराज सैम भी पधार जाते हैं। 臣等叩见皇上。 लेकिन एकदम उन सबकी नजर लिली पर जाती है क्योंकि वहाँ से एक बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। फिर लिली कहती है, अरे ये तो बड़ी मुश्किल से मिलने वाली सामग्री से बनता है, इसको बड़ी मुश्किल से बनाया है मैंने, और इसका नाम है गंदा बदबूदार टोफू, लीजिए टेस्ट करिए। सैम को उल्टी आने वाली होती है। लिली मन ही मन खुश होती है और बोलती है, अब देखती है मुझे महारानी कैसे बनाता है। जैसे ही वो खिलाती है वो बोलता है, अरे यार इसमें तो बहुत बदबू है, पर ये बहुत टेस्टी भी है। लिली कहती है, पक्का ही पिछले जन्म में कोई भुक्कड़ होगा जो गंदे इंसान को भी खा जाता होगा, इससे भी ज्यादा कुछ गंदा खिलाना होगा। फिर वो उसके लिए स्नेह नूडल्स लेकर आती है। इसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि सारे अपने नाक बंद कर लेते हैं। मंत्री उन्हें रोकता है लेकिन महाराज उसे खा लेता है और लिली खुश हो जाती है। अब तो इस सनकी को मुझे सजा देनी ही होगी। ठंडे महल में छुट्टियां बिताने के लिए कांग्रेचुलेशन। लेकिन एकदम राजा से भुकड़ों की तरह खाने लग जाता है और कहता है, क्या बात है, इसके टेस्ट ने मेरे महीनों के सिर दर्द को खत्म कर दिया। फिर वो वहाँ से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर लिली एक तारपुआ लेकर आती है और बोलती है, महाराज मैंने हरम में सुना था कि रानी जाओ बहुत अच्छा तारपुआ बजाती है, इसलिए मैंने उनसे एक गीत तैयार करवाया है। लेकिन जाओ लिली को धक्का दे देती है और बच्चों की तरह नाचने लग जाती है। पीछे पीछे बाकी रानियां भी अपने नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। जाओ बाकी रानियों को बोलती है, धोखेबाज तुमने मेरा ड्रान चुरा लिया। रानी बोलती है, मिस जाओ आप ये बात ना ही बोलो तो अच्छा होगा। फिर वहाँ पर महामंत्री आता है और उन सब के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो औरतों को अब भी कुछ समझ नहीं आता और वो पागलों की तरह नाच ही रही होती हैं। फिर एकदम सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भड़कते हुए बोलता है, तुम लोग खुद को समझती क्या हो? तुम्हें मैं 7 साल का बच्चा दिखता हूँ जो तुम ये मेरे सामने लोरी गा रही हो? इस सब का मैं तुम्हें दंड दूंगा। मंत्री इन सब को उठाकर ठंडे महल में फेंक दो।
तभी महामंत्री एकदम शैतानी घंटी बजाता है और महाराज पागल होने लगता है। लिली एकदम उसके पास भाग जाती है, लेकिन सैम उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन एकदम उसे लिली के साथ बिताए पल याद आते हैं। फिर एकदम लिली नूडल्स का कटोरा सैम के मुंह पर फेंक कर मार देती है। एकदम जाओ बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा जी के साथ ये सब करने की? तुम इन्हें जान से मारना चाहती हो? और एकदम चाकू निकाल लेती है और लिली को मारने वाली होती है, लेकिन एकदम सैम उसे रोक लेता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मारने की? लिली एक प्रभावशाली और महान महिला है, इसलिए मैं आज से और अभी से लिली को महारानी घोषित करता हूँ। जिसके बाद सारी रानियां को कड़ा विरोध करती हैं। लेकिन सैम बोलता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर मंत्री लिली से बोलता है, अरे अब झुक के महाराजा को थैंक यू तो बोलो। फिर लिली मरी हालत में नीचे झुकती है और राजा जी को थैंक यू बोलती है। फिर मंत्री लिली को सारा महल दिखाता है, जो कि बहुत ज्यादा आलीशान होता है। वहाँ पर तरह तरह के आभूषण होते हैं, जिसे लिली देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मंत्री उन्हें बताता है कि बहुत जल्द ही राजा साहब आपसे मिलने आएंगे। लिली रोने लग जाती है, यार यहाँ पर कुछ भी फ्री में क्यों नहीं मिलता। फिर वहाँ पर सैम आता है और उसके साथ कुची कुची करने लगता है, लेकिन लिली एकदम उसे बोलती है, मेरे पीरियड्स आए हैं। फिर सैम उससे पूछता है, क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने तुम्हें महारानी बना दिया है। लिली कहती है, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है आपकी उन सारी पटरानियों से। सैम बोलता है कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लिली बोलती है, नहीं, मैं पहाड़ी इलाकों के एक छोटे से गांव से हूँ और वो सारी रानियां राजघराने से हैं। वो लोग मुझे कैसे न कैसे करके दबा ही देंगी। सैम बोलता है, तुम अब मेरी महारानी हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम टेंशन मत लो। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली की आँख खुल चुकी है और वहाँ पर उसकी सेविका डोडो आती है। डोडो से बोलती है, महारानी आप बहुत महान हैं, आपको आए हुए बस 7 दिन ही हुए हैं और आप यहाँ पर पटरानी बन चुकी हैं। आपने आखिर कैसे महाराज का दिल जीता? लिली सारी बातें याद करती है और डर जाती है। लिली कहती है, तुम्हें कहानी सुननी है? डोडो कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो उसको पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे आखिर उस सनकी ने उसके साथ क्या क्या किया था। फिर लिली डोडो से बोलती है, मुझे यहाँ से भागना है। डोडो बोलती है, आप इस राजमहल से कैसे भाग सकती हैं? लिली कहती है, हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा, वरना उस सनकी आज नहीं तो कल मुझे जान से मार देगा, और अगर उस सनकी ने नहीं मारा तो उसकी वो पटरानी जाओ मार देगी। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी दासियां उनकी बात कर रही होती हैं कि इन रानी को महल में आए बहुत थोड़ा टाइम ही हुआ है, लेकिन ये देखो मिस जाओ से भी पहले महारानी बन गई, मुझे नहीं लगता मिस जाओ इसको छोड़ेंगी। डोडो उनको समझाने वाली होती है, लेकिन लिली बोलती है, रुको, तुम टेंशन मत लो। फिर डोडो लिली से पूछती है, आखिर हम क्या करें? तभी लिली को एक रिक्शा दिखाई देता है। लिली कहती है, बस तुम मुझ पे भरोसा रखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रिक्शा वाला बाहर जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो रिक्शा वाला और कोई नहीं बल्कि डोडो ही है, और उस रिक्शा के अंदर और कुछ नहीं बल्कि लिली ही है। एक्चुअल में उन्होंने उस रिक्शा वाले को बांधकर बाहर फेंक दिया है और वो दोनों खुद वहां से ऐसे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। फिर उनको एकदम गार्ड्स रोक लेते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि तुम कौन हो? डोडो ने बताती है कि मैं रिक्शा वाली हूँ और मैं यहाँ पर सब्जियां देने आई थी। सैनिक उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारा तो जाने का टाइम यहाँ पर बहुत पहले था ना? फिर वो बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे सामान ज्यादा उतारना था इसलिए मुझे टाइम लग गया। वो कहते हैं, अच्छा ठीक है। फिर वो गार्ड्स उस रिक्शा को चेक करने वाले होते हैं। जैसे ही वो चेक करते हैं, लिली अपनी टोकरी ऊपर कर देती है। फिर वो कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन एकदम वहाँ पर सैम आ जाता है। सैम बोलता है, तुम कौन हो? जैसे ही डोडो ने देखती है, वो गर्लिश तरह से उनको नमस्ते करती है। सैम को बड़ा अजीब लगता है। वो जैसे ही टोकरी चेक करने वाला होता है, लिली कहती है, सरप्राइज। और सैम को पता लग जाता है कि वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी। सैम उनसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिली कहती है, अरे मैं तो बस यहाँ पर टहलने के लिए आई थी। सैम कहता है, टोकरी के अंदर छुपकर? लिली कहती है, तुम तो ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैम बोलता है, मंत्री जी, महारानी को उनकी सेविका ने भड़काया और वो उनको वहाँ से लेकर जा रही है, इसलिए इस सेविका का सर कलम कर दिया जाए। लिली उन्हें बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैम नहीं मानता। डोडो काफी माफी मांगती है, लेकिन सैम उसे माफ नहीं करता। फिर लिली कहती है, डोडो मुझे माफ करना, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। एंड फिर वो एकदम सैम के ऊपर जंप मारती है और उसे बड़े रोमांटिक तरीके से बोलती है, बेबी क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे? सैम बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर लिली एकदम बच्चे की तरह पैर रगड़ने लग जाती है और बोलती है कि मेरा इस पूरे महल में सिर्फ एक रिश्तेदार था, तुमने उसको भी मारने की सजा दे दी। फिर सैम उसे बोलता है कि मैं इस राज्य का महाराज हूँ और अगर मैं आज अपने वचन से मुकर गया ना तो कोई भी मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेगा। लिली बोलती है, अगर ये सब तुम्हारी बातें ना सुने
आपने तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? सैम कहता है हाँ ठीक है। फिर लिली मंत्री से पूछती है क्या आपने इनकी बातें सुनी? मंत्री बोलता है नहीं महारानी, मैंने नहीं सुनी। फिर वो उन गार्ड से पूछती है ओए क्या तुमने इनकी बातें सुनी? वो कहते हैं नहीं महारानी, हमने भी नहीं सुनी। फिर लिली कहती है अब क्या आप इसे छोड़ दोगे? फिर सैम कहता है वो तो तुम पे डिपेंड करता है। एंड वो लिली को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो उसको महल में छोड़ देता है। लिली कहती है आप अंदर नहीं आएंगे? सैम बोलता है नहीं, तुम्हें पीरियड्स आ रहे हैं ना, इसलिए तुम आराम करो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जाओ की दासी जाओ को बता रही होती है कि महारानी लिली ने कल भागने की तैयारी करी लेकिन उसको राजा जी ने पकड़ लिया है। फिर वहाँ पर महामंत्री आते हैं और जाओ को शैतानी घंटी देते हैं। जाओ कहती है ये क्या है? फिर उसके पापा बताते हैं कि एक शैतानी घंटी है, जैसे ही तुम इसे बजाओगी राजा पागल हो जाएंगे। जाओ कहती है लेकिन इससे तो उनको ही नुकसान होगा। महामंत्री कहते हैं ओ मेरी प्यारी बच्ची, सुनो मेरी बात, जब जब राजा किसी दूसरी रानी के साथ होगा तुम इस घंटी को बजा देना, जिससे वो पागल हो जाएगा और उस रानी को मार देगा। तुम ऐसा करना, इस घंटी को सारी रानियों के हाथ में बांध देना ताकि जैसे ही उनके पास जाए उनके जरा से हिलने से राजा पागल हो जाए और उनको मार दे, जिससे तुम अकेली रानी बचोगी और वो तुम्हें महारानी बना देगा। ये बात सुनकर जाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम दासी को देखते हैं जो उसको बता रही होती है कि बाहर राजा जी ने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी है, मुझे नहीं लगता हम यहाँ से भाग पाएंगे। लिली कहती है बात तो सही है, अब पता नहीं क्या होगा। फिर डोडो उनको कहती है कि आप राजा जी से क्यों नहीं कहती, वो तो आपकी सारी बातें सुनते हैं, क्या अब तक वो आपको यहाँ से जाने की परमिशन दे दे? राजा के अलावा हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। लिली कहती है कि तुम्हें लगता है वो राक्षस ऐसा करेगा? डोडो कहती है हाँ बिल्कुल भी नहीं, राजा जी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन लिली कहती है शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। डोडो कहती है आप क्या कर सकती हैं? लिली कहती है तुम बस देखती जाओ। फिर हम देखते हैं कि मंत्री जी सैम के पास जाते हैं और वो उनको बोलते हैं राजा जी महारानी ने ना आपको रात को महल में बुलाया है आपकी सेवा करने के लिए। सैम खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, उन्हें बोल देना कि मैं आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली हॉटपॉट रेडी कर रही होती है। डोडो बोलती है कि आप क्या कर रहे हो? लिली बोलती है कि इसकी खुशबू से ही वो सन की पहले आया था, लेकिन एकदम वहाँ पे सैम आ जाता है और बोलता है किसने कहा कि मैं इसकी खुशबू से यहाँ आया था? फिर लिली बोलती है अरे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर वो उनको बिठाती है और उनको खाने के लिए देती है। फिर लिली देखती है कि सनकी को तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर एकदम से कहीं से खुशबू उड़कर आती है और वो दोबारा बीस्ट में बदल जाता है, लेकिन एकदम लिली उसको खाने के लिए दे देती है। ओ मेरा बच्चा ले लो, लो एक और खाओ, लो थोड़ा सा और खाओ, लो थोड़ा सा और खाओ। फिर लिली सैम से बोलती है क्या तुम मेरा एक काम करोगे? सैम बोलता है हाँ बिल्कुल बताओ। लिली कहती है कि तुम मेरे लिए एक शाही फरमान जारी करो कि मैं लिली को अपनी मर्जी से यहाँ से जाने दे रहा हूँ। सैम बोलता है कि मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़कर जाओ। लिली कहती है देखो जैसे तुम्हारा एक परिवार है वैसे मेरा भी एक परिवार है, मुझे भी उनसे मिलने जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। सैम कहता है मेरा दिल नहीं कर रहा तुम्हें जाने देने के लिए, लेकिन अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर वो उसको एक शाही फरमान जारी कर दे देता है। फिर लिली और उसकी दासी वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जाओ की दासी उसको बताती है कि राजा जी आज फिर महारानी के कमरे में गए थे। जाओ पूछती है तो अब वो कैसे हैं? सेविका बताती है कि अब तक कोई खबर नहीं मिली। जाओ कहती है ठीक है मैं खुद जाकर वहाँ देखना चाहूंगी। जैसे ही वो जाकर देखती है वो सैम को डेविल अवस्था में पाती है। फिर लिली और डोडो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सैनिक उनको रोक लेते हैं। वो बोलता है कि आप कहाँ जा रही हो? लिली बोलती है कि हम बाहर जा रहे हैं और राजा ने हमें परमिशन दी है। लेकिन सैनिक बोलते हैं माफ कीजिएगा, राजा जी ने खुद कहा है कि कोई भी बिना परमिशन के अंदर या बाहर नहीं जा सकता, और खासकर आप तो बिल्कुल भी नहीं। लिली कहती है राजा जी ने मुझे खुद फरमान जारी कर दिया है। फिर वो उन्हें पढ़कर सुनाती है। जैसे ही वो गार्ड्स देखते हैं एकदम वहाँ पर जाओ की सेविका आती है और उनको बताती है कि राजा जी पागल हो चुके हैं और उन्होंने हमारा मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। जैसे ही लिली ये बात सुनती है वो घबरा जाती है और फटाफट घोड़े पर चढ़कर उसको बचाने के लिए चली जाती है। फिर लिली सैम को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ की घंटियों की वजह से वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। फिर लिली उसको किस कर लेती है और वो दोनों कुची कुची करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वो दोनों उठ चुके हैं। सैम उससे पूछता है कि तुम जब यहाँ से चली गई थी तो वापस क्यों आई? लिली बोलती है क्या आपको पता था कि मैं यहाँ से चली गई थी? सैम बोलता है फरमान मैंने ही जारी किया था। लिली कहती है जब आपको ये सब पता था तो आपने मुझे जाने क्यों दिया? सैम बोलता है कि मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, आप यहाँ से जाना चाहती थी इसलिए मैं आपको नहीं रोका। मुझे भी पता है अगर आप यहाँ रहेंगी तो मैं आपको मार डालूंगा, इसलिए आपका यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। लिली कहती है लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। सैम कहता है कि ऐसा क्यों? लिली कहती है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। एकदम सैम को दोबारा से चक्कर आने लगते हैं और वो कहता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वो चीजें मेरे ऊपर उससे भी ज्यादा हावी हो रही हैं। शायद मैं पूरी तरह पागल ही हो जाऊँ, इससे बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली ही जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लिली कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल पूरी तरह ठीक कर रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम सैम को देखते हैं
हैं जो मंत्री से पूछता है, महारानी के क्या हाल है, क्या उन्होंने जाने की तैयारी कर ली? मंत्री जी ने बताते हैं, नहीं महाराज, उन्होंने तो आंगन के बीच में एक दुकान लगाई है। महाराज कहते हैं, दुकान? वो बेच क्या रही है? मंत्री उन्हें बताते हैं, महाराज वो आपकी पर्सनल बातें पब्लिक कर रही हैं, और वो भी कुछ गहनों के चक्कर में। सैम पूछता है, कैसी पर्सनल बातें? मंत्री बताते हैं, जैसे कि जब आप कमरे में आते हो तो कौन सा इत्र लगाया जाए, कौन सा तकिया आपको सोने के लिए दिया जाए, इस तरह की बातें। सैम कहता है, ये लड़की पागल हो चुकी है। फिर हम लिली को देखते हैं जहाँ वो सभी रानियों से गहने लेकर उनको उनकी बातें बता रही होती हैं। फिर वो उनसे एक बात पूछती है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने ऐसा कोई गहना देखा है जिसमें कोई घंटियां लटक रही हो? सारे इस चीज के लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर एक रानी बोलती है, मैंने रानी जीजी के हाथ में ऐसा गहना देखा है। लिली पूछती है, क्या ये बात सच है? जीजी कहती है, नहीं नहीं, ये बात सच नहीं है। फिर जीजी ने बताती है, हाँ ये बात सच है। लिली कहती है कि तुम्हें पता है ये गहना क्या करता है? ये गहना राजा जी को पागल कर देता है। तुम्हें ये गहना लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। जीजी उन्हें बताती है कि रानी जाओ ने मुझे कहा था कि ये गहना व्यापारियों ने उन्हें दिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लिली कहती है, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ और इसके बारे में ध्यान से सोचो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जाओ के फादर को पता लग चुका है कि रानी जीजी ने लिली को सारी बातें बता दी हैं। जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है, इस रानी से एक छोटा सा काम नहीं हुआ। महामंत्री बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, वो कल की आई लड़की क्या ही कर लेगी, वो जितना इसके बारे में तहकीकात करेगी वो और ज्यादा उलझती जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लिली पूरी छानबीन कर रही होती है। फिर वो सैम को आता देखकर एकदम डर जाती है और उसे बोलती है, शरीफ लोगों को ऐसे चोरों की तरह आना शोभा नहीं देता। सैम कहता है, मैं अपनी रानी के महल में आया हूँ, भला इसको चोरों जैसा कैसे कहोगे आप? फिर लिली उसको बताती है कि मैंने तहकीकात करी है। वो शैतानी कंगन रानी जाओ की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे रानी जाओ का नहीं बल्कि उनके पिताजी महामंत्री का हाथ है। सैम कहता है, मैं जानता हूँ। लिली कहती है, क्या? अगर आप जानते हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? सैम कहता है, वो धीरे धीरे बहुत टाइम से अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है, मुझे इसके बारे में पहले से ही शक था, लेकिन मेरे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे और ना हमारे पास अब है। बिना ठोस सबूत के हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंड फिर वो लिली से कहता है, तुम मेरी सेवा नहीं करोगी? लिली कहती है, लो अब मुझे फिर से शांत करने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ वो बैठकर पूरी मीटिंग कर रहे होते हैं। लिली इनको कहती है कि महामंत्री चाहता है कि आप बिल्कुल पागल हो जाओ। सैम कहता है, अगर महामंत्री चाहता है कि मैं पागल हो जाऊं तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। लिली कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? नेक्स्ट सीन में हम सैम और लिली को न्याय समिति के अंदर देखते हैं जहाँ पर सैम बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। सारे सैनिक बोलते हैं, महाराज को आज क्या हुआ और महारानी यहाँ पर क्या कर रही है? इन सब के बीच में सैम बहुत ज्यादा बच्चों वाली हरकतें कर रहा होता है, मेरी तितली इधर उड़ गई उधर उड़ गई, फलाना ढिमकाना। फिर सैम सब लोगों को तंग करने लग जाता है। लिली उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसको पीछे धक्का दे देता है। लिली नीचे गिर के रोने लगती है, मेरे महाराज आज मुझको मार ही डालेंगे, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। फिर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लिली अपने आँख के अंदर उंगलियां डालती है और महामंत्री के पास जाकर रोने लग जाती है। महाराज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे नहीं पता अब क्या होगा, राज्य कैसे चल पाएगा, महामंत्री जी आप प्लीज कुछ करिए। महामंत्री कहते हैं, महारानी आप चिंता मत कीजिए, मैं जनता के हित में ही काम करूंगा। एंड फिर लिली वहां से चली जाती है। महामंत्री कहता है, जब मैं गद्दी संभालूंगा ना तो सबसे पहले तुम्हारी ही बलि चढ़ाऊंगा। एंड फिर हम दोबारा सैम और लिली को देखते हैं जहाँ पर सैम बिल्कुल पागल हो चुका होता है और वो सबको परेशान कर रहा होता है। फिर वहाँ पर एकदम मंत्री आते हैं, उनको पकड़ने के लिए कह देते हैं। मंत्री कहते हैं, जब तक राजा की तबीयत ठीक नहीं होती राज्य को महामंत्री ही संभालेंगे। फिर वहाँ पर एकदम महामंत्री आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज मुझे नहीं लगता आप इस राज्य को चला पाएंगे। लिली कहती है, ये क्या आप देशद्रोह वाली बात कर रहे हैं? महामंत्री कहते हैं, देशद्रोह नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये पागल आदमी इस राज्य को चला पाएगा? लिली कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम देशद्रोह करोगे? महामंत्री कहते हैं, तुम तो चुप ही रहो, छोटे से गांव की छोटी सी लड़की, तुम्हें क्या लगता है अगर महाराज ने तुम्हें महारानी बना दिया तो तुम कुछ भी करोगी? फिर वो एकदम राजकीय स्टैंप उठाने वाला होता है, लेकिन एकदम सैम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, महामंत्री जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने आपको अपने परिवार की तरह रखा और आपने मेरे साथ देशद्रोह किया, अब इसकी सजा तो आपको मिलेगी। फिर सैम गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, इनको मार डालो। एंड फिर सारे गार्ड्स उनको मार देते हैं। एंड फिर सैम बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे से रहते हैं। एंड यहीं पर हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारा ड्रामा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, आपने मेरी तारीफ नहीं करी है तभी वर्ड छोड़ने के लिए, इसलिए इस वीडियो के नीचे कर देना प्लीज। बाय बाय।